अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना। अब चलो घर चलते हैं, मुझे तो ठंड लगने लगी है। इतना कहते ही आयशा और रिया शरारत से मुस्कुरा देती हैं और हाथों से जोया पर पानी डालने लगती हैं। अरे तू कितनी जल्दी घबरा जाती है, आज तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ, जब तक हम दोनों का मन पानी में खेलने से भर नहीं जाता, तू भी यहीं रहेगी। आयशा अभी इतना ही बोलती है कि जोया को पानी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। जोया का चेहरा पीला पड़ गया। वह थोड़ा पीछे हटी और रिया की ओर देखा। रिया आयशा पर पानी डालने की मस्ती में डूबी थी। जोया की बेचैनी किसी ने नहीं देखी। अचानक जोया जोर से चिल्लाई और पल भर में पानी के अंदर गायब हो गई। आयशा और रिया घबराकर पलटी, लेकिन वहां सिर्फ हिलता हुआ पानी था। जोया कहीं दिखाई नहीं दी। अरे जोया, जोया कहाँ गई? जोया, कहाँ हो तुम? ये मजाक मत करो, ऊपर आ जाओ। देखो मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, अब बस करो और बाहर आ जाओ, मेरी तो जान निकल रही है। उनकी आवाज का अब कोई असर नहीं था, क्योंकि जोया सच में गायब हो चुकी थी। वे वहीं पत्थर की तरह खड़ी रह गईं, जैसे एक ही पल में उन्होंने सब कुछ खो दिया हो। आयशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो झील के अंदर गायब हो गई है। हाँ, आखिरी बार मैंने उसकी चीखने की आवाज सुनी थी, बिल्कुल अचानक, जैसे वो हमसे मदद मांग रही है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। किसकी मदद? तुम किसकी बात कर रही हो? जो पहाड़ी पर संत बाबा रहते हैं ना, वहीं चलते हैं। उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा हमारी इस समस्या का। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उनके पास जाएंगे? तो फिर दूसरा रास्ता बताओ, कोई और उपाय है तुम्हारे पास? तो तय रहा, पहले उन्हीं के पास चलेंगे। जोया को ढूंढे बिना हम घर नहीं जाएंगे, और इससे पहले कि ये बात पूरे गांव में फैल जाए। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। आयशा और रिया चुपचाप पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए उस जगह पहुंच गईं, जहां एक संत बाबा ध्यान में बैठे रहते थे। उन्हें देखते ही आयशा का सब्र टूट गया। वह अचानक रोते हुए बाबा के पास दौड़ी और कांपती आवाज में अपनी बात कहने लगी। बाबा, हमारी सहेली झील में गायब हो गई है। हमने उसकी चीख सुनी थी। वो झील साधारण नहीं है बेटी। उस झील के अंदर एक पुराना कुंड है, बहुत गहरा और रहस्यमय। कहा जाता है कि उसमें एक अजीब शक्ति है जो कभी कभी इंसानों को अपनी ओर खींच लेती है। हो सकता है तुम्हारी सहेली को उसी कुंड की ताकत ने अंदर खींच लिया हो। तो अब हम क्या करें बाबा? क्या वो जिंदा होगी? अगर समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया तो उम्मीद बाकी है। तुम्हें उसी झील में जाना होगा और उस कुंड तक पहुंचकर उसे बाहर निकालना पड़ेगा। संत बाबा से सब कुछ सुनने के बाद आयशा और रिया भारी कदमों से पहाड़ी से नीचे उतर रही थीं। दोनों के चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। तभी रास्ते में अचानक आयशा के पिता सामने आ गए। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। घर में तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, बहुत घबरा रही है और तुम बिना बताए निकल आई। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। अब घर चलो, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तू चाचा के साथ घर चली जा, आगे का काम मैं कर लूंगी। तू चिंता मत कर और घर जा। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलूंगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। आयशा मेरे साथ घर चलेगी और तुम भी अपने घर जाओ। तुम्हारे पिता भी परेशान हो रहे होंगे। पिता आयशा को अपने साथ ले जाते हैं। आयशा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। रिया वहीं खड़ी रह जाती है, गहरी सोच में डूबी हुई।
वो आयशा को जाते हुए देखती रहती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अकेली उसी झील के किनारे जाकर बैठ गई जहां से जोया गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस झील में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर वापस लाऊंगी या फिर इसी पानी में जान दे दूंगी। रिया जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जा, अगर झील में कूदना ही है तो हम साथ में कूदेंगे। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे तुम यहाँ कैसे? घर से निकल आई हूँ। दिल बहुत घबरा रहा था। संत बाबा ने बताया है जोया शायद उसी कुंड में है। अगर उसे ढूंढना है तो हमें वहीं जाना होगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी, वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। घर में सब परेशान होंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ हो। कोई बात नहीं, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी इस पर सोचने का वक्त नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम जोया को ढूंढना है। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डर को पीछे छोड़ दिया और एक साथ झील में छलांग लगा दी। पानी में उतरते ही अगले ही पल उन्हें लगा जैसे वे सीधे किसी दूसरी दुनिया में गिर गई हों। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में हम उस रहस्यमय कुंडलोक में आ गए हैं? इसका मतलब जोया जिंदा है और यही कहीं इसी दुनिया में। चलो देर मत करो, अंदर चलकर देखते हैं। दोनों तेज कदमों से उस पुराने डरावने किले के भीतर चली गईं। अचानक उनके सामने एक दानव आ खड़ा हुआ। उसे देखकर दोनों बहुत घबरा गई। ओह, तो तुम दोनों धरती लोक से जोया को ढूंढने आई हो। आपको कैसे पता? और आप है कौन? क्या आपको हमारी सहेली के बारे में कुछ पता है? क्या वो सच में इसी दुनिया में है? हाँ, वो यही है, इसी दुनिया में, बिल्कुल पास। अगर सच में उसे बचाना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। देर की तो बहुत देर हो जाएगी। उस आदमी की आवाज और उसका रहस्यमय चेहरा दोनों सहेलियों को अजीब लगे। दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। डरते डरते चुपचाप दोनों उसके पीछे चल पड़ी। वह उन्हें किले के अंदर एक सुनसान कक्ष में ले गया और जैसे ही वे अंदर पहुंची, उसने बाहर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम! कमरे में पल भर में घुप अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक किरण तक अंदर न आ रही हो। आयशा, ये क्या हो गया? कौन हो तुम? हमें बाहर निकालो। तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारी सहेली को कहाँ छुपाया है? बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? बचाओ कोई, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कमरे में उनकी चीखों की गूंज कुछ पल तक रहती रही, फिर सब तरफ सन्नाटा छा गया। बाहर से उस रहस्यमयी दानव की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। आयशा, हिम्मत रखो, हमारा मकसद नेक है। ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, पर हम टूटेंगे नहीं। मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं यही हूँ, हिम्मत रखो। लोग कहते हैं हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। हमें बस उस रोशनी को ढूंढना है। उसने बहुत कोशिश की, दरवाजा टटोला, दीवारों को छुआ, बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन उस काले खामोश कमरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक बाहर से भारी आवाज आई। बाहर आ जाओ, मालकिन ने बुलाया। दोनों लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकली। उन्होंने जैसे तैसे आंखें खोली और अगले ही पल दोनों की सांस थम गई।
उनके सामने एक विशाल हॉल था और उसके बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर जोया बैठी थी, शानदार कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ, बिल्कुल किसी रानी की तरह। आयशा, देखो, जोया, हमारी जोया। हमने सच में उसे ढूंढ लिया। जोया, वहाँ हम भूख, डर और अंधेरे में भटकते रहे और तुम यहाँ ऐसे बैठी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ये मेरा घर है। अपने घर में भला कौन डरता है? यहाँ मैं जैसी चाहूँ वैसे बैठूं, जैसे चाहूँ वैसे रहूं। तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? हाँ, अब यही मेरा घर है, क्योंकि तुम्हारे पिता की वजह से मैं इस दुनिया में फंस गई थी। धीरे धीरे यही जगह मेरी दुनिया बन गई, यही मेरा घर। मैंने चाहकर नहीं चुना था इसे, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे पिता की वजह से? ये तुम क्या कह रही हो जोया? हाँ, तुम्हारे पिता की वजह से ही। आज से पूरे 30 साल पहले मैं इसी कुंड के रास्ते इस दुनिया में आ गई थी, या यूं कहो भेज दी गई थी। जोया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। कृपया साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? आज से ठीक 30 साल पहले मैं अपने भाई के साथ गांव में रहती थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। मेरा भाई बहुत मेहनती था, अपनी छोटी सी जमीन पर काम करके घर चलाता था। लेकिन तुम्हारे पिता की नजर उसी जमीन पर थी। जमीन हथियाने के लिए उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और मुझे जिंदा इस कुंड में फेंक दिया। मैं मरी तो थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरी इच्छा अधूरी रह गई थी, अपने भाई को इंसाफ दिलाने की इच्छा। इस कुंड का नियम है, अगर कोई इंसान अधूरी इच्छा के साथ मरता है तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में कैद हो जाती है, इसी कुंड लोक में। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है, इस किले में, इस अंधेरी दुनिया में, और मेरे दिल में सिर्फ एक ही आग जलती रही, बदले की आग। और आज मेरा इंतजार पूरा होने वाला है। तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिता जरूर यहाँ आएंगे, और जिस दिन वो इस कुंड में कदम रखेंगे, उसी दिन मेरे भाई की आत्मा को इंसाफ मिलेगा। उधर आयशा के पिता उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। तभी गांव का एक आदमी हांफता हुआ आया और बोला, मुखिया जी, मैंने आपकी बेटी को उस पुरानी झील की तरफ जाते देखा था, उसी रहस्यमयी कुंड के पास। वह दौड़ते हुए झील के किनारे पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट थी, और फिर बिना एक पल सोचे उसी रहस्यमयी कुंड में छलांग लगा दी। आयशा के पिता कुंड में पहुंचते ही जोया के सामने आ गए। जोया को देखते ही वह टूट गए और हाथ जोड़कर बोले, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जोया, मुझे माफ कर दो। सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन मेरे बच्चों को मत देना। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसका इस सब में कोई दोष नहीं है। लेकिन जोया की आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। उसने सिर हिला दिया। वह माफ करने को तैयार नहीं थी। गलती? धोखे में भी कोई गलती होती है क्या? मेरे भाई की तो कोई गलती ही नहीं थी। फिर तुमने उसके साथ क्या किया? बिना कसूर उसे मरवा दिया, और आज मुझसे माफी मांग रहे हो? तभी आयशा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। कृपया मेरे पिता को माफ कर दो, गलती हो गई है, उन्हें एक मौका दे दो। ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं इसकी जान नहीं लूंगी, लेकिन इसे इस कुंड लोक से बाहर जाने की इजाजत भी कभी नहीं मिलेगी। इस तरह आयशा के पिता की जान तो बच गई, लेकिन वह उसी रहस्यमय दुनिया में हमेशा के लिए फंस गए। जोया की आत्मा को शांति मिल गई,
और आयशा व रिया सुरक्षित अपनी दुनिया में लौट आईं। जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वही उसमें गिरा। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है और इंसाफ देर से ही सही मगर जरूर मिलता है।